प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशुकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदह्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं वंदना अभी आप बोलेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी, चालू तो है। हाँ अब आइए, थोड़ा पास आके बोलिए शायद। चिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। यहाँ अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करेंगे। वद समिति गोत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजो य चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष तथा संवर के भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अपनी चर्चा परिचय जयों की चल रही है। परिचय जय 22 प्रकार के परिचय मुनिराजों के लिए कहे गए हैं। ये परिचय किसके होते हैं? अपने हैं कि नहीं? परिचय अपने हैं कि नहीं? ये परिचय कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होते हैं? बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं एक्चुअली में कल लास्ट में प्रश्न नहीं हो पाया था ना, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करने के पहले जो मेरा प्रश्न था पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए। पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही थी जैसे ये जो सब बर्दाश्त करते, सब सहते हैं, मतलब सब पे जय करते हैं, तो वैसे देखा जाए तो ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है हम सब जानते हैं। और अगर हमको शरीर इसलिए चाहिए साथ में स्वस्थ कि आगे हम मतलब धर्म में उपयोग कर सके, अपना ध्यान लगा सके, क्योंकि आज ठीक है वो लोग को होगा, वेदना सहने का उनकी क्षमता होगी, लेकिन तो भी जैसे अब जैसे तृण चुभ गया तो उसको निकालने में अगर मान लीजिए पस पड़ गया या उनका पैर सड़ गया या फिर उसमें कुछ वैसा कुछ हो गया, तो आगे उनके लिए मुनि लोगों के लिए भी ये वो नहीं होगा कि उनके उसमें। ठीक है, मैं समझ गई मैं आपका क्वेश्चन कि भाई शरीर की रक्षा करना, सुरक्षा करना, वो मतलब अगर अपन उसको राग नहीं हो, ममत्व नहीं हो, बट हाँ। लेकिन वो एक्चुअल में मुनिराजों के लिए कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, मुनिराजों की वृत्ति अलौकिक होती है। हम हैं लौकिक पुरुष, हम हैं लौकिक जन, हम हैं मोही जन। हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति वो मोह के अनुसार काम करती है, और वो है अलौकिक। मुनिराज है अलौकिक, वो लौकिक नहीं है, गृहस्थ नहीं है, वो गृहस्थी से पार, वो कुछ अलग हो गए हैं। यानी आप मुनिराजों की तो छोड़ो, जो ब्रह्मचर्य भी ले लेते हैं ना, सामान्य रूप से अभी तो गृहस्थ हैं लेकिन ब्रह्मचर्य भी जिन्होंने ले रखा है और प्रतिमाधारी वगैरह हैं,
तो वो भी ये लोक व्यवहार से परे होते हैं। जो ब्रह्मचारी हैं उनको किसी के तीये में जाना है कि गड़े में जाना है कि कोई कार्यक्रम है, उसमें उनका कोई वो नहीं होता है। घर में किसी का मरण वगैरह हो जाए तो वो उसमें नहीं जाते हैं। तो जब वो ही थोड़े से इस लोक व्यवहार से आगे बढ़ गए हैं, तो मुनिराजों की तो वृत्ति अलौकिक है। वो तो लोक व्यवहार तो कुछ है ही नहीं। और उनका ममत्व तो घर परिवार नहीं, उनका ममत्व तो शरीर से भी एकदम टूट गया है। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कुछ, ये जैसा प्रश्न आपको उठा ना, नेचुरल है ये प्रश्न उठना कि भाई क्या हो गया, तिनका निकाल लिया तो निकाल लेना चाहिए। लेकिन वो अलौकिक है, उनकी वृत्ति अलौकिक है। वो उनको इतना भी मोह नहीं है कि ये तिनका छुप गया है तो वो अपने हाथ से उसको निकाल लें। ये उनकी विशेष, मतलब विशेष कहें कि उनकी इस तरह की निर्मोहता, इसका नाम है वो वीतरागता। वो इस तरह की वीतरागता उनके प्रकट हुई है, उनको विचार ही नहीं आता है, विकल्प ही नहीं आता है, लगाए तो लगाए। जैसे ऐसा होता है ना, अपन बड़ी एज में आ जाते हैं, तो अब मान लीजिए बाल में कोई तिनका लगाया, घास फूस मतलब ऐसा है, अब लगाया, ध्यान ही नहीं देते, कहीं कुछ लग गया है भोजन बनाते बनाते, तो अपन ध्यान ही नहीं देते हैं। हाथों हाथ ऐसे हो रहे हैं, काले हो गए हैं, कुछ रिएक्ट करती ना चीजें, आंवला करो अनार करो तो वो काले हो जाते हैं। तो कुछ नहीं। और जो समझ लो 15, 18, 20 साल की लड़कियां, वो बड़ा ध्यान रखती हैं, हमारे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ काले हो गए हैं, ये ऐसे हो गए हैं, ये यूं, बिल्कुल। तो ये जैसे जैसे अभी हम में प्रौढ़ता आती है तो हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, हो गया है तो हो गया, लग गया है तो लग गया है, कोई बात नहीं। लेकिन वो मुनिराज हैं, तो वो तो और भी ज्यादा समझ लीजिए अलौकिक, और उनकी वीतरागता इस तरह की बढ़ गई है कि अब शरीर में कुछ चुभ गया है, लग गया है, तो वो उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं, ध्यान जाता है, मतलब ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता, ऐसा नहीं है। ज्ञान में आता है, लेकिन उसको दूर करने वाला विकल्प उनको नहीं आता। ऐसा अपने को भी ऐसा होता है। एक तो क्रमबद्ध के हिसाब से भी देखें कि जब जो काम जैसा होना होता है तो उसके अनुसार ही विकल्प आते हैं। कभी कभी अपनी तबीयत खराब चल रही होती है, अभी जिसको समझ लो ये कोरोना वेरिएंट में जिसको उलझना है, जिसको बहुत आसाता भोगनी है, या समझ लीजिए जिसकी आयु पूरी होनी है, तो खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, और अभी जब ये वेव स्टार्ट होती है ना, उस समय तो बहुत ऐसा हो जाता है कि अभी इतने दिनों से सही माहौल चल रहा था, तो खांसी जुकाम भी हुई तो कोई ना डर रहा था ना कुछ। लेकिन अभी अब एकदम स्टार्टिंग में अब जिसके खांसी जुकाम हुई, अब उसने ध्यान नहीं दिया। विकल्प ही नहीं आता है कि हमारे खांसी जुकाम हो रही है तो अपने अभी कोरोना हो सकता है या क्या, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बहुत दिन हो गए। और फिर जब 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, और अब ठीक नहीं हो रहा है, अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, फिर डॉक्टर के जा रहे हैं। फिर ये सोचते हैं कि विकल्प ही नहीं आया किसी को कि अपने खांसी हो रही है, अपन दिखा लो, कि अपन टेस्ट करा लो, तो वो विकल्प ही नहीं आता। अब मुनिराज के वो चुभ गया है, विकल्प ही नहीं आता है कि वो निकाल लें, इसको निकाल लें कि कुछ कर लें। तो ऐसा यहाँ तो अपने को तो अभी शरीर से राग नहीं छूटा है, लेकिन वो तो जैसी क्रमबद्ध होनी होती है, जैसी होनहार होनी होती है, फिर जितनी असाता भोगनी होती है, तो उस हिसाब से वो वहां तो ये काम है। लेकिन मुनिराजों को तत्संबंधी इस तरह का, ये शरीर से संबंधित वो विकल्प ही नहीं आती, उनकी वृत्ति कुछ अलग टाइप की है। श्रुति, ऐसे मुझे मुझे अभी ये एग्जाम्पल देखने को मिला कि मेरे जो पापा महाराज हैं, उनके पैर में सेप्टिक फैल गया था, कुछ चुभा था कोई, तो उससे पूरे पैर में सेप्टिक हो गया उनके, और पूरा इतना मोटा उनका पैर, पूरा नीचे का पंजा इतना सूज गया, और ऊपर तक पूरी स्वेलिंग आ गई, वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। उनको दवा देने के लिए वो आहार के लिए खड़ा करते थे, पकड़ के तो दवा देते थे। बस ऐसा हुआ, डॉक्टर ने कहा कि पैर काटना पड़ेगा, सेप्टिक फैल गया है पूरे में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काटना पड़ेगा, तो कटवाना तो है नहीं है, कुछ करवाना नहीं है, जो होगा सो होगा। मैं जो दवा मेरे लिए है, जरूरी है, वो एक टाइम, बोले 2-3 बार लेना, एक टाइम मैं लूंगा, आहार के लिए उठ पाऊंगा तो लूंगा, जो होगा सो होगा, नहीं तो मैं समाधि। अभी तो ये अभी की बता रहे हैं। अभी आप लोग जानते इनके, वरना अभी के जो पापा हैं, पिताजी वो महाराज हैं क्या, पहले तो उनका नाम वो यानी हाड़ा जी के नाम से इनकी मम्मी है, कनक प्रभा जी हाड़ा, और मोतीलाल जी हाड़ा वो इनके पिताजी, और अब चिन्मय सागर जी महाराज हो गए हैं वो। मैं आनंद जी है, चिन्मयानंद जी, कनक चिन्मयानंद जी। के वो है ना, उसके संग के हैं, कनक नंदी आचार्य के, हाँ चिन्मयानंद। हाँ, चिन्मयानंद जी।
तो वो अभी मतलब प्रैक्टिकल बता रहे हैं ना कि अगर चुभ गया है और वो सेप्टिक हो भी गया है तो वो इतना मोह अब उनको नहीं रहता है। नहीं तो फिर वो उनको आत्मलीनता में मतलब परेशानी, मतलब उसका उपयोग नहीं जा रहा बिल्कुल भी उस तरफ। देखो उपयोग ज्ञान का ये तो बनता ही होगा, और अभी तो जितनी जैसी भी वीतरागता है उसको उस बल पर अपने आत्म स्वभाव के बल पर ही जीतते हैं। मुनिराज हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, तो अपने आत्मलीनता के बल पर ही नहीं, जीतते हैं। मैं तो ये इसलिए कह रही थी कि मनुष्य जीवन मिला है, ये तो मतलब इसी जीवन में हमको फिर कम देखिए खैर वो वो तो आयु जो जितनी होती जो रहेगी। जिस भूमि का, देखो मनुष्य जीवन मिला है लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, आयु तो है जितनी ही है। हम्म। आयु को पहले खत्म नहीं किया जा सकता है, आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो गृहस्थ दशा में तो ये हमको इतनी यानी कमजोरी रहती है, ऐसा विकल्प आता है कि इसको बचाने के हम प्रयास करें, लेकिन मुनि जीवन में ये विकल्प नहीं आता है। वो हमको देखना पड़ेगा कौन किस भूमिका में है। तो मुनि भूमिका में ये विकल्प नहीं आएगा कि हम इस तरह का विकल्प करें। गृहस्थ में आएगा, गृहस्थ ये सोचेगा कि जो अपन ने समाधि के प्रसंग में भी कहा है ना कि जब तक और उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निहि प्रतीकारे धर्मायतनु विमोचनम, यानी जब तक अपने जो भी अहिंसक साधन है उनसे जब तक इस शरीर को टिकाया जा सकता है तब तक टिकाएंगे। तो वो गृहस्थ के लिए है। और मुनिराज भी अब उन्होंने कहा ना, दवाई ऐसा नहीं है कि दवाई लेने से उन्होंने मना किया हो, लेकिन जो उनके नियम कानून है, मतलब कि एक बार ही लेना है, डॉक्टर ने कहा 3 बार लेना, तो एक बार में आप जो आहार में जो देंगे वो लेंगे, और उससे जब तक चलेगा तब तक ठीक है, नहीं तो आयु तो पूरी होनी ही है। वो उपसर्ग, फिर तो क्या उपसर्ग को क्यों नहीं दूर करते, फिर यशोधर मुनिराज के लिए प्रश्न क्यों नहीं अपन उठाते कि वो इतनी सारी चीटियां उनके लग गई और काट जाती हैं और उनको आत्म साधना ये तो सारे उपसर्ग के काल में भी वही है। उपसर्ग को दूर करना उनके लिए कोई कठिन थोड़ी ना काम है। जो मुनिराज है वज्रशव नाराज सेनन के धनी है जो मोक्ष ले गए, और तीर्थंकर मुनिराजों पे भी उपसर्ग हुआ, तो कोई उनके जन्म से अतुल्य बल के धनी, तो उपसर्ग दूर करना कोई उनके लिए कठिन काम या कोई बड़ी अकेले कैसे करें ऐसा थोड़ी ना था। 1 मिनट में निकाल के सांप को बाहर फेंक देते। लोहे के आभूषण पहना के गए हैं, अभी तो जल ही रहा है ना हाथ, थोड़ा सा और जलता, खोल के फेंक देते, शरीर तो नहीं जलता। रुई लगा दी, लपेट के आग लगा दी, तो उसको निकुल के फेंक नहीं सकते थे क्या? भागते फेंकते, लेकिन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस तरह का राग उनको नहीं है। करने में के कर नहीं सकते, ताकत नहीं है कि कुछ किसी का प्रेशर है, ऐसा तो है ही नहीं। वो सामने वाले से फिर उसका प्रतिकार कर दें, किसी ने तीर घुसा दिया है, भाला घुसा दिया है, निकाल दें, फेंक दें, तो आजीवन तो बच सकता है ना। लेकिन इस तरह का राग, जीवन को बचाने का इस तरह का राग उनको नहीं है। जब तक आयु है तब तक है, और अगर परिणाम विचलित होते हैं, उपयोग अगर शुद्धोपयोग में लीनता नहीं होती है, तभी तो जो शुद्धोपयोग में लीन रह पाते हैं उस काल में भी वो मोक्ष चले जाते हैं, और जो शुद्धोपयोग में लीन नहीं रह पाते, विचलित हो जाते हैं, तो वो स्वर्ग आदि जाते हैं। यानी ये भी अपने को उदाहरण मिलते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि वो 100% शुद्धोपयोग में लीन रह ही पाएंगे, नहीं भी रह पाए, उपसर्ग का काल आया, शुद्धोपयोग में नहीं पूर्णतः लीन हो पाए, तो स्वर्ग आदि गए। लेकिन फिर भी ऐसा विकल्प नहीं आता है कि इसको दूर किया जाए, उपसर्ग को दूर किया जाए अथवा परिचय को दूर किया जाए, ऐसा विकल्प उनको नहीं आता है। चलिए, और किसी का कल के उसमें प्रश्न है? कल अपने को टाइम हो गया था ना, प्रश्न लिए नहीं थे। चलिए, तो अभी मैं क्या पूछ रही थी कि गुण, ये परिचय है, परिचय कौन से गुण स्थान से होती है? हमको परिचय होती है कि नहीं होती है? रेणु जी। हम तो परिचय को सहन ही नहीं करते हैं, उसका कुछ ना कुछ उपाय कर लेते हैं। और छठे गुण स्थान से होती होगी या पांचवें गुण स्थान से शायद। ठीक है, बढ़िया। छठे गुण यानी ये परिचय है, ये मुनिराजों के कही गई है, और परिचय जय, मुनिराज परिचय जीतते हैं, लेकिन जो परिचय भी कही, हमारे लिए क्या आपदा है? हमारे तो सर्दी पड़ती है, घर में रहते हैं, ओढ़ पहन के रहते हैं, हमारे कौन सी आपदा है? हम तो तुरंत उसको दूर करते हैं, जरा सा भी आज सर्दी तेज हुई है तो और एक स्वेटर पहनते थे उसकी जगह 2 पहन लेंगे,
पतला कैप लगाते थे उसकी जगह मोटा वाला लगाएंगे। हम तो तुरंत उपाय करते हैं। हम तो भोजन भी उसी तरह का करते हैं, और कपड़े लत्ते और हीटर वीटर, गर्मियों में एसी कूलर पंखे ये सब है। हमारे क्या परिचय है? प्यास लगी पानी पी लेते हैं, भूख लगी भोजन कर लेते हैं। हमारे नहीं है। परिचय प्रारंभ होती है छठे गुण स्थान से। ये परिचय मुनि राजों के कही गई है। हमारे लिए परिचय है ही सब प्राकृतिक है, लेकिन उसको परिचय शब्द नहीं देंगे। अगर हम कुछ सहन कर रहे हैं तो अभ्यास के रूप में। यदि कोई गृहस्थ भी पहले या चौथे या पांचवें गुणस्थान वर्ती भी यदि इस तरह का कुछ सहन करता है, तो वो सब अभ्यास के रूप में है, उनको परिचय नहीं कहा जाता है। कर रहा है वो खराब नहीं है, अच्छा है, शुभ भाव है, लेकिन परिचय जो कही गई है वो मुनिराजों के कही गई है। तो थोड़ी सी चर्चा ये और कर लेते हैं अपन साथ में कि किस गुणस्थान में कौन कौन सी परिचय होती है। तो उससे पहले ये जो 22 परिचय हैं, वो कौन से कर्म के उदय से कौन सी परिचय होती है, पहले ये देखते हैं। तो वो गुणस्थान देखना आसान हो जाएगा। फिर किस गुणस्थान में कहाँ तक कौन सा कर्म है, उस हिसाब से परिचय समझ में आ जाएगी। तो 22 परिचयों में से यहाँ तो तत्वार्थ सूत्र में तो सूत्र ही दिए हैं किस कर्म के सद्भाव में कौन सा परिचय है। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय, अभी कॉमन ऐसा बता रहे हैं। अपन एक एक परिचय को भी देख सकते हैं, क्षुधा तृषा शीत उष्ण ऐसे करके भी देख सकते हैं। पहले सामान्य रूप से देख लेते हैं। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय है वो ज्ञानावरण कर्म के उदय से है। ज्ञानावरण कर्म के उदय मतलब उसका सद्भाव है। जहां तक ज्ञानावरण कर्म का सद्भाव है, वहां तक ये प्रज्ञा और अज्ञान परिचय हो सकती है। और जो अदर्शन परिचय है, अदर्शन परिचय है दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से। दर्शन मोहनीय के उदय से अदर्शन, और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ। ज्ञानावरण के उदय से प्रज्ञा अज्ञान, फिर दर्शन मोहनी के उदय से, यानी अपन क्रम से चले ना, ज्ञानावरण, फिर ज्ञानावरण के बाद मोहनी आया, मोहनी के उदय से अदर्शन, और अंतराय के उदय से अलाभ। और एक रह गया बीच में दर्शन मोहनी के साथ चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी के उदय में है 7 परिचय। नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार। ये तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में सूत्र हैं। 13, 14, 15, 16 9वें अध्याय के सूत्र हैं। कुछ आपका रह भी जाए तो वहां से देख सकते हैं। चारित्र मोह के उदय से 7 परिचय। नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार। ये चारित्र मोहनी के उदय से। ये हो गई घातिया कर्मों के उदय से। ज्ञानावरण के उदय से प्रज्ञा ज्ञान, दर्शन मोहनी के उदय से अदर्शन, चारित्र मोहनी के उदय से 7, और अंतराय के उदय से अलाभ। अब कितनी हो गई ये? 7 तो ये, और प्रज्ञा और अज्ञान 2 9, और अदर्शन और अलाभ 11। 11 परिचय हो गई 4 घातिया कर्मों के उदय से। और बाकी की अब जो 11 बची हैं, 22 में से 11 गई, 11, तो 11 जो बाकी की बची हैं वो सारी की सारी हैं वेदनीय कर्म के उदय से। बाकी की शेष जो बच गई इनके अलावा क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंश मशक, ये सब वेदनीय कर्म के उदय से। बोलिए रेणु जी। ये चारित्र मोहनी का नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार पुरस्कार। तो अब बाकी की कौन सी बच गई है इसके अलावा? कि क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंश मशक, और फिर चर्या शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श, मल, ये हो गई ये 11। ये 11 परिचय वेदनीय कर्म के उदय से होती है। तो अब कौन सी परिचय कौन से गुणस्थान तक है, ये अपने को कर्म पता लग गए किस कर्म के उदय से है।
तो जो कर्म जिस गुण स्थान तक है वहां तक ही वो परिचय पॉसिबल है। अगर आगे उस कर्म का उदय ही नहीं है तो वो परिचय भी फिर आगे पॉसिबल नहीं होगी। तो ज्ञानावरण का उदय कहाँ तक होता है? ज्ञानावरण कर्म का उदय, देखो अपन ने पढ़ी है बंध विच्छित्ति, अभी बात मैं कर रही हूँ उदय की, इसलिए उसके आधार पे जवाब नहीं देना आप लोग, अपनी जनरल नॉलेज को यूज में लेना है, ठीक है। बंध विच्छित्ति पढ़ी है अपन ने, उदय विच्छित्ति नहीं पढ़ी है। तो उदय विच्छित्ति पढ़ेंगे तब वो उदय जहां तक होता है वो उसके हिसाब से निकाल सकेंगे, अभी तो अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से बताना है। बोलो प्रीति। 12वें तक होगा। 12वें तक ज्ञानावरण का उदय 12वें गुणस्थान तक है, 12वें तक छद्मस्थ दशा है। ज्ञानावरण का उदय समाप्त होगा तब केवल ज्ञान होगा। तो 12वें गुणस्थान तक ही ज्ञानावरण का उदय है, ठीक है। और तो प्रज्ञा और अज्ञान परिचय ये कौन से गुणस्थान तक हो सकती हैं? 12वें तक हो सकती है। तो उसके लिए ये सूत्र अभी दिया है यहीं तत्वार्थ सूत्र में कि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश, वहां तक 14 परिचय हैं, उसमें प्रज्ञा और अज्ञान भी दिया है। विनीता आंटी कुछ पूछना है आपको? बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। 12वें अनुष्ठान तक जी? हाँ वो जवाब तो हो गया, पूछना तो नहीं ना कुछ? हाँ आपको? ठीक है। ठीक, नहीं। हाँ भारती आंटी आपको पूछना है कुछ? हाँ, ये बंध विच्छित्ति तो इसकी 10वें में हो गई ना ज्ञानावरणी की, हाँ, तो बंध फिर 12वें तक। देखो बंध रुका है, उदय थोड़ी ना रुका है। हाँ तो अच्छा, अभी अपन ने कितने सारे बंध विच्छित्ति पढ़ ली कि जैसे नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति कहाँ पर है? नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति कौन से गुणस्थान में? ऐसे नंबर बता दीजिए उंगलियों से। बढ़िया, दूसरे गुणस्थान में है नीच गोत्र की बंध विच्छित्ति। लेकिन नीच गोत्र का उदय कहाँ तक हो सकता है? अभी मैंने कुछ 2-4-10 दिन पहले बताया था। बढ़िया, 2 जने तो हाथ दिखा रहे हैं तुरंत। 10वें गुणस्थान तक मीनू दी, नीच गोत्र का उदय। उदय बताना है गुणस्थान उंगलियों में, कौन से गुणस्थान तक हो सकता है? 5वें गुणस्थान तक। बढ़िया, 5वें गुणस्थान तक नीच गोत्र का उदय है, तो बंध तो रुक गया दूसरे गुणस्थान में। बंध अलग चीज है, वो सेपरेट है, और उदय आ रहा है वो एक अलग चीज है, उदय आना अलग। मनुष्य आयु की बंध विच्छित्ति कौन से गुणस्थान में है? मनुष्य आयु की बंध विच्छित्ति, बढ़िया, कुछ लोगों की तुरंत उंगलियां आ रही हैं, 4थे गुणस्थान में। और मनुष्य आयु का उदय कहाँ तक चलेगा? उदय कहाँ तक चलेगा? 14वें तक चलेगा। तो वो बंध विच्छित्ति अलग है, मनुष्य आयु का उदय बिल्कुल 14 गुणस्थान के अंतिम समय तक है, क्योंकि आयु का उदय बंद हो जाएगा तो वो जीव रहेगा कहाँ? तो वो समझ में आ रहा है ना दोनों का डिफरेंस? वो उदय अलग चीज है, बंध अलग चीज है। तो अभी यहाँ उदय के हिसाब से बात चल रही है, बंध के हिसाब से नहीं। ये हो गया ज्ञानावरण का उदय 12वें तक है, तो ये प्रज्ञा और अज्ञान 12वें तक होगी। अभी अपन अपने हिसाब से देख रहे हैं, फिर वो इकट्ठी देख लेंगे कौन से गुणस्थान में कौन सी परिचय है वो इकट्ठी। ये दर्शन मोहनी का उदय वो कौन से गुणस्थान तक है? दर्शन मोहनी का उदय। निशा आंटी आप कितनी 9 उंगलियां दिखा रहे हैं? 9, 1, 3, बढ़िया, वर्षा जी का जवाब सही है, 7वें गुणस्थान तक। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, अकेला मिथ्यात्व थोड़ी ना है, सम्यक मिथ्यात्व भी है और सम्यक प्रकृति भी है। सम्यक प्रकृति का उदय 7वें गुणस्थान तक है। शैक्षणिक सम्यक में उदय आता है ना सम्यक प्रकृति का। सम्यक प्रकृति का उदय शैक्षणिक सम्यक कैसे होता है? सम्यक प्रकृति के उदय से ही तो शैक्षणिक सम्यक होता है। तो सम्यक प्रकृति का उदय 7वें गुणस्थान तक है, इसलिए दर्शन मोह का उदय 7वें गुणस्थान तक कहेंगे शैक्षणिक सम्यक की अपेक्षा। अगर कोई शायिक सम्यक दृष्टि हो गया है तो उसकी नहीं है, लेकिन शैक्षणिक सम्यक दर्शन 7वें गुणस्थान तक हो सकता है, इसलिए दर्शन मोह का उदय 7वें गुणस्थान तक कहा जाता है। तो अदर्शन परिचय कौन से गुणस्थान तक हो सकती है? 7वें गुणस्थान तक हो सकती है। पूर्णिमा आंटी आपको कुछ कहना है?
जैसे अपन बोलते ना कि एक बार में मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तीनों का क्षय करके छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है जीव, तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है छायिक सम्यक दर्शन। हो जाता है, वही तो मैंने कहा, हो जाए किसी को शायक तो उसके नहीं है, लेकिन रह तो सकता है ना किसी को सातवें गुण स्थान में शायब शमिक, तो फिर जिसको एक को भी रहेगा तो पॉसिबिलिटी वहां तक कहेंगे, एक को भी अगर होगा तो वहां तक वो हो सकता है। कोई शायक कर लेगा चौथे में ही तो फिर उसके तो नहीं है, उसके होगी ही नहीं, उसके आदर्शन परिचय नहीं होगी। जो शायक समय दृष्टि है, क्योंकि उनके दर्शन मोह का उदय ही नहीं बचा है, तो उनके आदर्शन परिचय नहीं होगी। यहाँ तो एक को भी है तो पॉसिबिलिटी बताएंगे। अंतराय कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक होगा? बढ़िया, 10 और 2 12वें गुण स्थान, तो समझ में आ गया। अंतराय कर्म का उदय भी 12वें गुण स्थान तक है, तो अंतराय के उदय से होने वाली जो अलाभ परिचय है वो भी 12वें गुण स्थान तक हो सकती है। यहाँ हम यही शब्द कह रहे हैं, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, जहां तक उदय है वहां तक पॉसिबिलिटी है। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय कहाँ तक है? बढ़िया, 10वें गुण स्थान तक। चारित्र मोहनी कषाय 10वें गुण स्थान तक है, सूक्ष्म लोक का उदय। तो चारित्र मोहनी के उदय से जो होने वाली परिचय है वो 10वें गुण स्थान तक हो सकती है। अब वेदनीय का उदय कहाँ तक है? असाता वेदनीय का उदय कहाँ तक है? 13वें गुण स्थान, और वैसे तो 14वें गुण स्थान तक भी होता है, किसी को पहले साता जाती है किसी को असाता, लेकिन 13वें तक लेना परिचय के लिए, 13वें गुण स्थान तक। तो वेदनीय कर्म से होने वाली जो परिचय है वो 13वें और 14वें में भी यद्यपि केवली तो है, लेकिन देखिए एक मिनट, 14वें गुण स्थान में परिचय कही नहीं गई है, केवली तो है 14वें गुण स्थान वर्ती जी भी, भगवान भी, लेकिन परिचय 13वें गुण स्थान तक ही कही गई है। इसलिए जो वेदनीय कर्म के उदय से होने वाली परिचय है तो वो 13वें गुण स्थान तक चलेगी। तो कितनी परिचय 13वें गुण स्थान तक चलेगी? वेदनीय के उदय से होने वाली कितनी है? 11 है, तो 11 परिचय 13वें गुण स्थान तक पहुंच जाएंगी, मतलब वहां तक हो सकती है। ठीक है, वहां तक कही जाती है, हो सकती है कहो, या कही जाती है कह रहे हैं, मतलब उपचार से कही जा रही है। वो कोई उसको उनको ना तो वेदन कर रहे हैं ना कुछ मतलब है, मोहनीय कर्म का उदय ही नहीं है, लेकिन कही जाती है। अनंत भगवान के 11 परिचय कही जाती है। क्यों कही जाती है? ये कर्णानियोग की पद्धति है। कर्णानियोग में मैक्सिमम कथन, 99% कथन कौन से नय से होता है? कर्णानियोग का जो कथन है, निश्चय नय का कथन होता है कि व्यवहार नय का कथन होता है? व्यवहार नय का कथन होता है। व्यवहार, अब ये जो कहा है गुणस्थान जीव के हैं, मार्गना स्थान जीव के, कौन से नय का कथन है? मग्गन गुणठाणी ही है, 14 सही अवंती, ये कर्णानियोग का कथन है ना। गुणस्थान, मार्गना स्थान, ये सारे वर्णन, ये सब व्यवहार जीव का वर्णन है। इसलिए ये कर्णानियोग के जो कथन है, ये कर्णानियोग कह रहा है कि 13वें गुण स्थान में 11 परिचय है, ये कर्णानियोग का कथन है, उपचार से है, व्यवहार से। वास्तव में निश्चय से होता है ना, कथन तो निश्चय परक रहता है ना कर्णानियोग का, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। निश्चय परक नहीं, वो नियम रूप कथन है। अच्छा। वो नियम रूप कथन है, वो वाला निश्चय वो अलग बात है, लेकिन यहाँ नयों की अपेक्षा कह रहे हैं, तो मैक्सिमम कथन कह रहे हैं, 100% नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादा जो बात कर रहे हैं, ये जो बात चल रही है, ये जो बात कही जाएगी, जीव के बंध है, जीव के उदय हो रहा है, ये कौन से नय का कथन है? जीव बंधता है, ये सब व्यवहार नय का कथन है। इतने कर्मों का बंध है, इतने कर्मों का उदय है, इतने कर्म सत्ता में है, सब व्यवहार नय का कथन है, तो व्यवहार नय का कथन चलेगा। बोलिए। केवल ज्ञान होने के बाद तो जैसे 13वें गुण स्थान में शुदा और तृषा थोड़ा ना बचती है। इसका बहुत इसके क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ इन सूत्रों में, तत्वार सूत्र में, कि अरहंत भगवान के अगर शुदा है क्या, तो एक मत ऐसा है, एक पक्ष ऐसा है कि वो इसी आधार पे कहता है कि उनको भूख लगती है, फिर वो भोजन भी करते हैं। ऐसा सुना होगा आपने कि अरहंत भगवान के भी फिर वो भोजन भी करते हैं, क्योंकि
हाँ, श्वेतांबर लोग हैं। तो उसमें ऐसा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि केवल इसीलिए कहा मैंने 11 परिचय कही गई हैं, उपचार से कही हैं। क्यों कही हैं? क्योंकि उस कर्म की सत्ता, उस कर्म का उदय वहां विद्यमान है, उस उदय को देख के ये परिचय कही गई है। वास्तव में उनको भूख प्यास आदि लगती नहीं है। भूख प्यास कब लगती है उसके लॉजिक दिए हैं यहाँ। अपना जो नवा अध्याय है ना, अपन जब तत्वार सूत्र में नवे अध्याय पे पहुंचेंगे तब वो डिटेल में चर्चा करेंगे। वहां बराबर लॉजिक दिए हैं, 4 तरह से कारण भी दिए हैं। अपन एक कारण देखते हैं उसमें से। भूख प्यास कब लगती है? भूख प्यास लगती है असाता के उदय में, असाता के उदय में लगती है। लेकिन असाता का उदय अभी है कि नहीं है हमारे? इस आता असाता के उदय निरंतर चलते रहते हैं। अभी हम 1 घंटे तक बैठे हैं, अभी भोजन करके सब बैठे हैं। भूख प्यास किसको लग रही है? नॉर्मली नहीं लगती है। तो फिर उदय तो आ रहा है असाता का। उदय आने पर भी वो भूख प्यास कब लगती है? कि उसकी उदीर्णा होती है। और ये असाता की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है, ऐसा नियम है। वैसे तो जिस कर्म का उदय होता है उसकी उदीर्णा भी वहां तक होती है, लेकिन 3 कर्म कुछ विशेष होते हैं, मनुष्यायु, असाता वेदनीय और एक और है, अभी इसलिए पूरा है मेरे माइंड से। तो वो 3 कर्म है, उनकी उदीर्णा 6वें गुणस्थान तक ही होती है। असाता वेदनी की, मनुष्यायु की, अभी कल परसों ही पढ़ा था, भूल रही हूँ अभी मैं। तो ऊपर उसकी उदय तो है, असाता का उदय तो है आगे, मनुष्यायु का उदय तो है आगे, लेकिन उनकी उदीर्णा नहीं होगी। तो भूख प्यास की फीलिंग और वो भोजन करने वाली जो बात है, वो वैसी भूख लगना, वो कब होगी? कि जब वो असाता की उदीर्णा हो तब होती है। और असाता की उदीर्णा 13वें गुणस्थान में होनी नहीं है। इसलिए वहां पे ये जो कही है अरहंत भगवान के 11 परिचय है, ये उपचार से ही, जैसे अरहंत भगवान के मन कहा, मनोयोग कहा, सत्य और अनुभव मनोयोग कहा ना, तो उनके मन है क्या? भाव मन तो है ही नहीं, तो मनोयोग कैसे कहा? उपचार से कहा है। उपचार से कहा है, द्रव्य मन है और वो तत्संबंधी कर्मों का आना हो रहा है, इसलिए वर्गणाओं का आना हो रहा है, इसलिए उपचार से उनके मन कहा है। तो जैसे उपचार से मन कहा है, ऐसे उपचार से, व्यवहार से, उपचार मतलब व्यवहार से ये परिचय उनके कही गई है। तो इस तरह से ये अपन ने ऐसे तो देख लिया कि कौन सी परिचय कहाँ तक होगी। अब ये तो अपन ने अलग अलग परिचय के हिसाब से हमने गुणस्थान छाट लिए और किस कर्म के उदय में हो रही है वो छाट लिए। अब किस गुणस्थान में टोटल कितनी परिचय पाई जा सकती हैं, वो एक बार और अपन देख लेते हैं। बोलिए विनीता आंटी, चालू करिए, आवाज चालू करिए। हाँ जी, मैं अपनी बात को बोल के देखना चाह रही हूँ। मुझे पहले से था कि जब वेदनीय कर्म का उदय है 13वें गुणस्थान तक, तो आधी वेदनिया रह गई और आधी चली गई, ऐसा तो होता नहीं भाई। असाता चली गई, असाता रह गई, नहीं, पूरी दोनों वेदनीय तो पूरा ही है सत्ता ना। में। तो मेरे हिसाब से जैसे आपने अभी अभी बताया कि असाता का उदय, उसके साथ में मोहिनी मिलके उदय काम करता है, तो इसलिए वो असाता काम नहीं करती। बिल्कुल, या ये कहें कि शरीर है इसलिए असाता के साथ में, मतलब असाता तो है, निसाता का है उदय। ये बात बताई ना आपने, मैं भी समझती हूँ असाता का उदय तो है, निसाता का है। नहीं, असाता का भी उदय आता है, असाता का भी उदय आता है, लेकिन इसमें तर्क दिए हैं। अभी देखिए मैं आपको पेज बताती हूँ, उसमें पढ़ना। वो असाता का उदय तो है इतना, एक बूंद जैसा, और साता का उदय है सागर जैसा। तो एक सागर में एक बूंद जहर की आए तो जहर असर करता है क्या? जहर असर भी नहीं करता, दिखाई भी नहीं देता, पता भी नहीं चलता है। ऐसा ही उनके है कि ये साता का उदय इतना अधिक है कि वो असाता का उदय आता तो है, एक समय का असाता का उदय आता है, उदय बराबर चलता रहता है, लेकिन वो इतना हीन, अनुभाग भी हीन है। वो सारे कारण है। पहली बात तो वेदनीय कर्म मोहिनी की सहायता से काम करता है, तो वहां मोहनीय है नहीं, ये वाली बात हो गई। फिर असाता के अनुभाग अत्यंत तीव्र हैं और साता के अनुभाग अत्यंत मंद हैं, इसलिए वो साता कुछ दिखाई नहीं देती। फिर वो उदीर्णा नहीं होती है,
असाता की वहां पे, तो उदीर्णा नहीं होती है तो भी वो उसका काम कुछ दिखाई नहीं देता है। और एक लॉजिक ये दिया कि उनका परम औदारिक शरीर हो गया है, और परम औदारिक शरीर में इस तरह की भूख प्यास की वेदना होना वो संभव नहीं है, क्योंकि अब वो कोई धातुएं इस तरह की नहीं रही हैं कि उनको ये भूख आदि की वेदना, रोग आदि उनमें हो, क्योंकि उसमें भूख प्यास के साथ में रोग भी है ना 11 परीक्षाओं में। तो वो ऐसा भी कहते हैं उनको पेचिश का रोग हो गया, क्योंकि रोग है वहां पर, परिचय कही है। तो वो कहा है, वो परिचय कही है, वो सब उपचार से कही है, केवल उस कर्म का उदय वहां तक है ये देखकर उपचार से कही है। वास्तव में रोगादिक जैसी होने वाली अवस्था वहां पर नहीं होती है। अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में पेज नंबर 363 पेज पे और 364 पेज पे ये दिए हुए हैं चारों बातें जो अभी मैंने आपको कही है। आप लोग वहीं से पढ़ना खोल के, जिनको भी समझना हो। 363 और 364, 363, 364 ये पेज पे ये पूरे तर्क यहाँ पर दिए हैं चारों प्रकार के। और विशेष डिटेल में अपन करेंगे ही, जब 90 अध्याय चलेगा तब और करेंगे। अभी अब कौन से गुणस्थान में कितनी परिचय, कौन कौन सी परिचय, अब गुणस्थान की तरफ से अभी हमने क्या देखा था, परिचय की साइड से कौन से गुणस्थान तक है वो परिचय। अब हम गुणस्थान की तरफ को आगे रख रहे हैं, गुणस्थान में कितनी परिचय होती है वो देख रहे हैं। तो जो छठे से 9वें गुणस्थान तक, क्योंकि छठे से प्रारंभ हो रही है परिचय, तो छठे, 7वें, 8वें, 9वें, इन छठे से 9वें गुणस्थान तक पूरी 22 परिचय सारी पॉसिबल है, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक चारित्र मोह का उदय है, चारित्र मोह का भी है, दर्शन मोह का 7वें तक है, लेकिन सामान्य रूप से 9वें गुणस्थान तक कहा है, उसमें 7वां गुणस्थान भी शामिल है, नहीं तो उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। 7वें गुणस्थान तक तो सारी परिचय हैं, और 8वें 9वें में फिर अदर्शन परिचय को माइनस, यद्यपि यहाँ सूत्र में नहीं किया है, बादर सांप्रदाय सर्वे ही कहा है, लेकिन अपन बारीकी से देखेंगे तो दर्शन मोह का उदय 7वें गुणस्थान तक ही है। इसलिए तो 7वें गुणस्थान तक सारी 22 परिचय, और 8वें 9वें में 21 कहो, अथवा सामान्य रूप से 22 भी कहते हैं, क्योंकि सूत्र में 22 ही कही है, बादर सांप्रदाय सर्वे ऐसा कहा है, वो सभी परिचय। फिर 10वें 11वें 12वें इन 3 गुणस्थानों तक, इन 3 गुणस्थानों में 14 परिचय। 14 परिचय कौन कौन सी होंगी, कि वेदनीय वाली तो 11, और ज्ञानावरण वाली 2, और 1 अंतराय वाली। चारित्र मोह वाली जो परिचय है 7, वो नहीं होंगी, दर्शन मोह वाली परिचय नहीं होगी। तो 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में 14 परिचय जो वेदनीय कर्म संबंधी है, और ज्ञानावरण और अंतराय कर्म संबंधी है, वो 12वें गुणस्थान तक है। और उसके ऊपर अरहंत भगवान के वो 11 परिचय कही गई है, क्योंकि अब वहां अकेला वेदनीय कर्म बचा है, बाकी के ज्ञानावरण, अंतराय, मोहनीय, ये कर्म अब वहां पर नहीं है। तो इस तरह से अभी आप लोग अगर इसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं, देखो तो आप खुद, अभी अपन ने नाम नहीं लिखे हैं कि कौन सी परिचय है, 10 कह दी, 11 कह दी, 14 कह दी, तो अब वो खुद आप किताब में से देख के नहीं, खुद सोच के, अपने को समझ में आ गया ना कौन से कर्म की उदय से कौन सी है, तो खुद सोच के पहले खुद लिखना, फिर मिला लेना, कि तो इससे क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है अपने को, ये भी समझ में आता है अपने को समझ में आया कि नहीं आया, दिमाग भी चलता है। किताब में से उतार के कॉपी में टीप तो लेंगे, वो भी अकार्यकारी है ऐसा नहीं है, वो भी कुछ काम करता है, लेकिन वो स्लो काम करता है, ये शार्प करेगा अपने दिमाग को और अच्छे से काम करेगा। तो अभी अपन ने केवल नंबर लिखे हैं, अभी खुद अपन इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक एक परिचय का पहले किया था, 9वां अध्याय पढ़ा था जब ये सारा काम, कि पूरी 22 नाम लिख के कौन से कर्म के उदय से हो रही है, उसके आगे कर्म का उदय, फिर वो कौन से गुणस्थान में हो रही है, पूरा चार्ट बनाया होगा इन लोगों ने पहले, जिन्होंने पढ़ा होगा बना हुआ, तो वो काम भी कर सकते हैं। ये तो अपने एक्सरसाइज करने के लिए इनमें काम बहुत होते हैं, जितना समय
शक्ति अपन लगा सकें। अगर है समय निकलता है तो इसमें लगाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ थोड़ा बहुत खींचतान के निकाल के लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो निकल जाता है समय तो, वरना ऐसे व्यर्थ में चला जाता है। तो इसमें लगाएंगे तो कुछ उपयोग अच्छे में ही लगेगा, सोचने में भी आएगा, कुछ चिंतन भी आएगा, प्रश्न भी उठेंगे। फिर करते तो समय कहीं अटकेंगे अपन, जैसे अभी अटक गए कि 90 गुण स्थान तक सारी परिचय कही है, लेकिन 7वें तक किया है दर्शन। तो ऐसा समझ में आता है, नहीं तो अब तक रट लेते हैं बादर संप्रदाय सर्वे, ऐसा कहा है तो बस वही है। बोलिए विनीता आंटी, कुछ कहना है आपको? नहीं, मुझे कहना नहीं, वैसे मैं आपको कह रही धन्यवाद। मैं परिचय वाले पॉइंट में अटकी हुई थी अभी तक। आपने बहुत अच्छा विषय मुझे करने के लिए दिया, क्योंकि मुझे शंका होगी तो मैं आपसे पूछ भी लूंगी। अब मेरे को ये विषय कुछ अटके हुए हैं, बहुत से विषय अटके हुए हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा अटका हुआ था कि तीर्थंकर को कैसे हो सकती है परिचय। अभी इसमें एक अंतिम लास्ट पॉइंट और है कि एक जीव को एक साथ कितनी परिचय हो सकती है। ये तो कह दिया कि बादर सांप्रदाय सर्वे कि 7वें गुण स्थान तक या 90 गुण स्थान तक सारी परिचय, लेकिन सारी परिचय एक एक व्यक्ति को एक समय में सारी परिचय एक साथ हो सकती है क्या? तो एक समय में सारी नहीं हो सकती है। क्या होगा, सर्दी या गर्मी में से, शीत उष्ण में से एक ही होगी ना। जब सर्दी होगी तो गर्मी नहीं होगी, और गर्मी होगी तो सर्दी नहीं होगी, तो एक ही कम होगी। और चर्या, निषद्या और शय्या, यानी गमन करना, बैठना और लेटना, इन तीनों में से एक बार में एक ही काम होगा। जब चल रहे हैं तो बैठे नहीं है, लेटे नहीं है, जब लेटे हैं तो बैठे नहीं है, गमन नहीं कर रहे हैं, और बैठे हैं तो गमन नहीं कर रहे हैं, लेटे नहीं है। तो 3 में से 2 कम हो जाएंगी। ये 2 ये कम हुई, एक शीत उष्ण में से कम हुई, तो 22 में से 3 कम करेंगे तो एक जीव को मैक्सिमम एक साथ हो जाए सारी की सारी, तो 19 परिचय एक साथ हो सकती है। देखो ये बात ही ये बता रहा है कि किसी को नहीं भी हो, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। किसी को नहीं भी हो, कोई ऐसा नहीं है कि परिचय है होगी ही, नहीं भी हो किसी को। इस तरह की भरत जी हैं, और भी कोई मुनिराज हैं, सब मान लीजिए अनुकूलता सी है और दीक्षा ली, और जैसे अपने कौन से तीर्थंकर हैं, 6 दिन में ही मल्लीनाथ, 6 दिन में ही केवल ज्ञान हो गया, तो उनको साथ हो सकता है उन 6 दिनों में इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं बनी हो, कोई नेमिनाथ के जरूरी। 56 दिन में हो गया था, उनको भी नहीं हुआ कोई परिचय। हाँ, नेमिनाथ को 56 दिन में हो गया। तो ऐसा ये तो अपने को नाम मिले, किसी को 1 दिन में हो जाए, किसी को 2 दिन में हो जाए, किसी को 4 घंटे में हो जाए, तो नहीं बने ये सारी परिस्थितियां, तो नहीं भी बने। आहार के लिए गए नहीं, अलाप हुआ ही नहीं। जब गए नहीं तो अलाप कहाँ से होगा, याचना कहाँ से होगी, जाना ही नहीं पड़ा। ज्यादा विहार ही नहीं किया तो तृण स्पर्श और ये सब कहाँ होगा, नहीं पड़ी जरूरत। लेकिन अगर हो तो कितनी हो सकती है, अगर हो एक साथ सारी हो जाए तो 19 परिचय एक साथ हो सकती है। बोलिए प्रमिला जी। शीत उष्ण में से भी एक ही होगा? शीत उष्ण में से तो एक ही होगा, वो तो बोल दिया ना, शीत उष्ण में से तो एक। क्षुधा तृषा में से भी एक होगा? क्षुधा तृषा में से एक नहीं, क्षुधा तृषा एक साथ हो जाती है दोनों। हमको भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, ऐसा हो सकता है, उनमें से एक की वो नहीं है। लेकिन शीत उष्ण एक साथ दोनों नहीं हो सकती है। क्षुधा तृषा दोनों एक साथ, भूख प्यास दोनों लग सकती है, ये प्यास भी लग रही है और भूख भी लग रही है, ऐसा तो होता है। इसलिए उनमें वो नहीं है ऑप्शन, शीत उष्ण में ऑप्शन है। तो शीत उष्ण में से एक, और चर्या शय्या निषद्या में से एक होगी, तो 3 कम हो जाएंगी, तो 22 में से एक साथ मैक्सिमम अगर हो तो 19 परिचय एक साथ हो सकती है। और प्रज्ञा ज्ञान दोनों एक साथ हो सकते हैं? हाँ, दोनों एक प्रज्ञा साथ हो सकती है। किसी विषय में अपने को अभिप्रज्ञा मतलब विशेषता हो, और किसी विषय में नहीं हो, तो उस विषय में अपने को अज्ञान की फीलिंग आए, और इस विषय में अपने को महानता की फीलिंग आए, ऐसा ये दोनों हो सकता है। प्रज्ञा अज्ञान दोनों एक साथ हो सकती है। चलिए, अभी अपना समय भी हो गया और ये विषय लगभग पूरा हो गया है। और कुछ आप लोग विचार करेंगे, सोचेंगे, और प्रश्न होगा तो कल ले लेंगे, नहीं तो फिर कल अपन कल मतलब मंडे से अपन चारित्र की संयम, चारित्र का कथन, वो अपन इसमें चर्चा करेंगे। बस ये फिर पूरी होने वाली है गाथा, ज्यादा विषय नहीं है इसमें। गाथा पूरी होने वाली है, इसका मतलब एग्जाम होगा इस पूरी एक गाथा का, 35वीं गाथा का, ठीक है ना।
तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। और 3 लोग का विषय, वो सारा विषय पूरा टोटल विषय आने वाला है इसमें। चलिए, जय श्री।